नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हमारे समाज की प्रगति और एकता दोनों से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म उसके हाथ में नहीं होता। कौन किस परिवार में, कहाँ, किस जाति में, किस परिस्थिति में जन्म लेगा, यह उसका चुनाव नहीं होता। लेकिन वह क्या बनेगा, कितना आगे बढ़ेगा, समाज के लिए क्या योगदान देगा, यह उसके कर्म, उसका परिश्रम और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया बदली, उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके कर्मों से बनी। यानी जब हम किसी महान व्यक्ति, शिक्षक, खिलाड़ी, सैनिक, समाज सुधारक को याद करते हैं तो हम उनके द्वारा किए गए नेक कार्यों को याद करते हैं और अभूतपूर्व कार्यों को याद करते हैं, उनकी जाति को नहीं। यदि एक डॉक्टर आपका सफल इलाज करता है तो आप उसकी जाति नहीं पूछते, आप उसकी योग्यता देखते हैं। यदि एक शिक्षक आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा होता है तो आप उसकी जाति को महत्व नहीं देते, आप उसके ज्ञान को महत्व देते हैं। यदि कोई नेता जनता की सेवा करता है तो आप उसकी पहचान उसके कार्यों से करते हैं, उसके जन्म से नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम समाज में मौजूद असमानताओं और ऐतिहासिक चुनौतियों को नजरअंदाज करते हैं। हमें उन लोगों को अवसर देना होगा जो लंबे समय से वंचित रहे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य ऐसे समाज होना चाहिए जहां हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर सम्मान मिले। यानी हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से करें, उसकी क्षमता, उसके संस्कार, उसकी योग्यता से करें। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके उपनाम से नहीं, उसके संस्कारों से होता है, उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से होता है, उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होता है। तो आइए हम सब एक ऐसे भारत का निर्माण करने का संकल्प लें जहां किसी का परिचय पूछते समय सबसे पहले उसकी जाति ने, उसकी क्षमता दिखाई दे, जहां सम्मान विरासत में न मिला बल्कि उसे कमाया गया हो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। याद रखिए, जाति जन्म से मिलती है लेकिन पहचान कर्म से बनती है। इसलिए जाति नहीं, क्षमता हमारी पहचान बननी चाहिए। आज भी कुछ लोग किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की जाति देखते हैं या उसकी योग्यता। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसके शिक्षक की आप जाति देखते हैं या उसका ज्ञान। जब देश की रक्षा होती है तो सैनिक की जाति पूछी जाती है या उसका साहस। आप सब अगर इस विषय में सोचेंगे तो आप ये जानेंगे कि जाति असल में कोई महत्वपूर्ण चीज है। अगर हर महत्वपूर्ण जगह पर क्षमता मायने रखती है तो समाज में पहचान का आधार जाति क्यों? मेरे हिसाब से तो उपनाम नहीं, काम बोलना चाहिए। जाति जन्म से मिलती है लेकिन पहचान संघर्ष और क्षमता से बनती। मैं मानती हूँ कि हर जाति, हर वर्ग और हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। किसी का अपमान करके समाज नहीं बनता, समाज सम्मान और सहयोग से बनता। लेकिन सम्मान जन्म के आधार पर, इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। और मैं फिर पुनः आप सभी का से एक बात और कहना चाहूंगी कि हर जाति का सम्मान हो, हर वर्ग का सम्मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो, लेकिन पहचान क्षमता और कर्म से। आपकी पहचान आपके कर्म से, और जन्म हमारा परिचय नहीं, कर्म हमारा परिचय। तो जाति से सम्मान मांगना बंद कीजिए और क्षमता से सम्मान कमाना शुरू कीजिए। नमस्कार।